वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कोडिंग ट्रेनर, आप ये कह सकते हैं। इससे पहले मैंने आपसे एक्सेल ट्रेनर कहा है, अकाउंटिंग ट्रेनर कहा है और आज से कोडिंग की क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फिलहाल ये मास्टर क्लास होगी HTML पे, जिस पे हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट यानी एक वेबसाइट अगर हमें क्रिएट करनी होगी तो कैसे क्रिएट करेंगे। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 1 घंटे की ये क्लास होगी। इस 1 घंटे की क्लास में आई एश्योर यू कि आपको HTML बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आप लैब करना चाहें तो आप मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी, आप नहीं जानते, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ऐप लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से एक प्रकार के टेक्स्ट एडिटर्स का यूज़ कर सकते हैं HTML के लैब करने के लिए। तो हमेशा की तरीके आपसे रिक्वेस्ट है, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक भी करना है। तो आज हम सीखेंगे HTML बिगनर लेवल से बिल्कुल। अगर आपको इससे पहले HTML का H भी नहीं पता था तो आज की 1 घंटे की क्लास के बाद आप HTML में चैंपियन बन जाओगे, इस बात का मैं देता हूं आपको अश्योरेंस। तो चलिए फिर करते हैं अपना क्लास स्टार्ट, अपनी वीडियो स्टार्ट। देखते हैं HTML में कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड्स को डाउनलोड करना सीख लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते जाते हैं और उसकी लैब भी प्रैक्टिकली करके देखते जाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से क्रोम वेब ब्राउजर को कर लेता हूँ ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है विजुअल स्टूडियो कोड्स। इतना आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देता है रिजल्ट, आप इस पर क्लिक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे हो जाएंगे ओपन। विजुअल स्टूडियो कोड्स को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खुद ही डेवलप किया है, तो ये बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं टेक्स्ट एडिटर है और इसमें आपको एक्सटेंशंस का भी सपोर्ट मिलता है। एक्सटेंशंस कैसे आपकी हेल्प करती हैं वो सारा कुछ हम देखते जाएंगे। तो आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे विंडोज़ के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिंक आ रहा है और यहाँ पे डाउनलोडिंग हो गई है स्टार्ट। मेरे केस में मैं इसको पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ एक बार। मेरे डाउनलोड फोल्डर्स में पहले से ही पड़ा हुआ है। आपको यहां से इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते समय आप ये भी चेक कर लें अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। मेरे केस में मैं विंडोज 7 यूज कर रहा हूं और मेरा रैम 4 GB है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने 64 बिट ही डाउनलोड किया है। आपको अगर 32 बिट चाहिए होगा तो आप 32 बिट भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहां से डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक बार ध्यान से देख लीजिए। जब आप इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऊपर के ये 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, ऐड ओपन विद कोड्स। इन दोनों को जरूर टिक कर ले। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो इंस्टॉलेशन टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे एक आइकन भी बन जाए तो उसको भी आप क्लिक कर ले। अदरवाइज यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस आपके जरूर टिक रहने चाहिए। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दें और इंस्टॉल करते हुए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। जब आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल करने के बाद हम कुछ एक्सटेंशंस का भी यूज करेंगे, तो हम उनको भी डाउनलोड करेंगे जो कि इसी में लिंक रहती हैं, प्लगइन रहती हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को सबसे पहले हम इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो ये एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ से फिनिश पे क्लिक करेंगे और ये हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है। तो हम इसको लॉन्च हो जाने देते हैं। यहां से देखिए लॉन्च हो चुका है। अब लॉन्च होते समय चूंकि मैं इससे पहले कुछ फाइलें बना चुका हूं तो डायरेक्टली मेरा यहां पे ओपन हो गया है। आपको स्टार्टिंग में ये करना है कि आपको कुछ एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे आप एक देखेंगे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर ले और यहां पे आपको सबसे पहले लाइव सर्वर टाइप करना है। लाइव सर्वर आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करके, मैंने तो पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल बटन नहीं शो कर रहा है, नहीं तो बाकी जैसे यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही आपको इसमें भी दिखाई देगा। आप लाइव सर्वर को जरूर इंस्टॉल कर लें ताकि जो भी हम कोड्स लिखे उनको लाइव सर्वर पे हम चेक भी कर पाए। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है। अब इसके बाद आपको सबसे पहले ये करिएगा, पहले तो आप ये बना लीजिए। बनाने के बाद आपको अगला काम ये करना है कि सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि जो भी हम लैब करेंगे वो एक फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो मैं यहां से फाइल पे जाऊंगा, या फिर आप फोल्डर चाहे तो यहां से बनाएं, अदरवाइज आप सिंपली जैसे बनाया करते थे आप वैसे भी कर सकते हैं। यहां आप डेस्कटॉप पे बनाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप न्यू पे जा सकते हैं और न्यू से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। वही काम आपका ये एप्लीकेशन भी करता है। आप चाहें तो यहां से फाइल पे क्लिक करें, ओपन फोल्डर पे जाए और ओपन फोल्डर पे जाने के बाद आपको डेस्कटॉप पे बनाना है तो यहां से मैं डी टाइप करूंगा
और डेस्कटॉप आएगा, क्लिक करूंगा। आपको नया फोल्डर बनाना है या पहले से बने बनाए फोल्डर्स में ही किसी को यूज करना है। मुझे मान लीजिए नया बनाना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू पे जाऊंगा। न्यू पे जाके यहाँ पे मैं फोल्डर टाइप करूंगा और मैं लिख देता हूं HTML क्लास। ये फोल्डर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसी को सेलेक्ट करके विजुअल कोड्स में ओपन कर लेता हूं। तो यहां से हमारा विजुअल कोड्स में ये फोल्डर हो गया ओपन। तो HTML क्लास नाम का एक फोल्डर बन गया है। बनने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर फाइल्स बनानी होंगी। तो अब फाइल बनाने से पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं थ्योरी पोर्शन, इसके बाद हम लैब पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो जब हम थ्योरी पोर्शन पे आते हैं तो यहां से देखना स्टार्ट करिए। लैब हम अभी करेंगे, पहले हम थोड़ा चीजें समझ लेते हैं। HTML एग्जैक्टली क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML के द्वारा एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि HTML में जब आप क्या करते हैं, जो भी वेबसाइट होती है उस पर जो भी कंटेंट लिखा होता है, आप उस कंटेंट को HTML के थ्रू ही लिखते हैं। हालांकि बाद में आप उसको डेकोरेट CSS से करते हैं और उसको कंट्रोल आप जावास्क्रिप्ट से करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको स्ट्रक्चर तो HTML में ही डिजाइन करना है। एक HTML में एलिमेंट्स की एक सीरीज यूज की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे HTML के थ्रू, तो उसमें आपको इमेजेस को भी यूज करना पड़ेगा, आपको हेडिंग्स को भी यूज करना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ्स को भी यूज करना पड़ेगा, आपको टेबल्स को भी यूज करना पड़ेगा। तो उनको आप एक प्रकार से एलिमेंट कह सकते हैं। तो यहां पे बता रहा है कि जब आप एक वेब पेज क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज करना होगा। आगे कह रहा है HTML पेज को डिजाइन करने के लिए टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या है, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक HTML पेज में मीडिया फाइल्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट तथा पैराग्राफ के रूप में तथा टेबल्स इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया था। HTML में ज्यादातर टैग्स को ओपन करने के बाद बंद करने की जरूरत पड़ती है। इनको हम वैसे तो पेयर्ड टैग कहते हैं। क्या है अभी आपको पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए बॉडी टैग अगर आपने ओपन करा है तो बॉडी टैग आपका बंद भी होगा। बंद करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे बॉडी लिखा है और हमें बॉडी टैग बंद करना होगा तो हम बॉडी के साथ में यहाँ पे ये लिख देंगे तो क्लोज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सा कोड लिखा गया है, समझने के लिए बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आप HTML में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही, चूंकि आगे चल के आप CSS पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और आप इनकी सबकी लैब चाहे तो किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे करेंगे। तो यहाँ पे जब हम HTML का यूज कर रहे हैं तो HTML में शुरुआत में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये डिक्लेरेशन करना होता है कि मैं किसका यूज कर रहा हूं। तो फिलहाल मैं HTML का कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने HTML लिख दिया, ठीक है। डॉक टाइप HTML हो गया। इसके बाद मैं हेड ओपन करूंगा और हेड बंद करूंगा, ठीक है। हेड में बेसिकली हम स्टाइलिंग करते हैं, काफी कुछ करते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। इस हेड के अंदर आपका टाइटल रहता है जो ये बताता है कि आपका वेब पेज किस बारे में है। इसके बाद आपकी बॉडी आती है और बॉडी यहां से क्लोज हो गई है। बेसिकली इतना समझ लीजिए, जो भी आपको वेबसाइट पे चीजें दिखती हैं, जो भी आपको वेबसाइट पे चीजें दिखती हैं वो बेसिकली बॉडी के अंदर ही रहती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बॉडी में हमने H1 लगाया जिसमें लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऊपर यहाँ पे HTML हेड या हमने जो भी लिखा है वो यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे हमने एक पैराग्राफ यूज किया है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इतना समझ लीजिए कि आपके वेबसाइट पे जो भी चीजें दिखती हैं वो सारी की सारी आपको बॉडी के अंदर ही लिखनी है। अभी हम देखेंगे सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। बॉडी हमने ओपन करा है, बॉडी बंद किया है। अब ये क्या ओपन बंद करना होता है ये हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में आपको HTML यहाँ पे लिखना है और सबसे लास्ट में आपको इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये एक पेयर्ड टैग है। ऐसे ही आपने हेड ओपन करा और हेड बंद कर दिया, ठीक है। आपका सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे रहेगा इतने पोर्शन पे। आप बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वही आपका यहाँ पे लिखा है दिस विल बी शोन इन द वेब ब्राउजर, यही आपके वेब ब्राउजर पे दिखाई देगा। सारा कुछ बॉडी में पहले लिख लीजिए, फिर बॉडी को बंद करिए। बॉडी को बंद करते ही आपका वेब पेज खत्म हो जाएगा और बाद में आप HTML को बंद कर दीजिए। HTML की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो HTML सबसे पहले 1991 में आया था। इसके बाद इसके कई सारे वर्जन्स आए हैं, जैसे HTML 2.0 1995 में, HTML 3.2 1997 में। सभी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए थे। फिर आया आपका HTML 4.01 1999 में और फिर आया है आपका XHTML जो इससे पहले चल रहा था 2000 तक। हालांकि HTML 5 आया है 2014 में और इस समय हम लोग जो लैब करते हैं, बेसिकली हम लोग जो कोड्स लिखते हैं
वो HTML5 में ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज समझने वाली है, वो देख लेते हैं। लिखा हुआ HTML में डिजाइन किए वेब पेज में हमेशा शुरुआत HTML से होती है, जो वेब ब्राउजर को ये बताता है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट लिखा है वो हमने HTML में लिखा है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग में आपको HTML का ही यूज करना है, बाद में आपको HTML बंद करना है। जब पूरा वेब ब्राउजर बनकर तैयार हो जाता है तो लास्ट में हम HTML को क्लोज कर देते हैं। आगे देख लीजिए, तो जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, हमने स्टार्टिंग की थी और लास्ट में क्लोज किया है। हेड यहां से हमने क्लोज कर दिया और बॉडी यहां से, मैटर आपका ये रहा, तो वो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये आपके कोड्स है और ये आपका वेब ब्राउजर आउटपुट दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको लाइव भी एग्जांपल के तौर पे करके दिखाता जाता हूं, तो हमने जस्ट अभी लाइव सर्वर डाउनलोड किया था। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं बीच में कर देता हूं और यहां से मैं अपने वेब पेज में, चूंकि मैं इसको ओपन करूंगा तो यहां से मैं इसको भी साइड में कर देता हूं, ताकि मैं आपको लैब और थ्योरी दोनों एक साथ दिखाता रहूं। ठीक है, तो यहां से मैं इसको ऐसे सेट कर देता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोग्राम बनाऊंगा मैं। तो मैंने यहाँ पे HTML क्लास नाम का एक फोल्डर तो पहले ही बना दिया था, अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करनी है या फिर आपको एक नया फोल्डर बनाना है। मुझे फाइल क्रिएट करनी है, क्लिक कर दीजिए, फाइल का नाम डालिए, मान लीजिए मैं डालता हूं index.html। ध्यान रखिए, जब आप HTML पेज या HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको लास्ट में .html से उसको सेव करना है। एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो एमलेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा स्टार्टिंग में आप कर ले तो बेटर रहेगा। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपको कमांड पैलेट पे जाना है और आपको यहां से वर्ड रैप कर दे। इससे क्या होगा, सारा कुछ आपको इसी के अंदर दिखाई देता रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अभी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए, आपको इतना मैटर तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि मेन कंटेंट आपका यहां से आएगा। तो अगर आप विजुअल कोड्स का यूज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि आप यहां से सिर्फ शिफ्ट के साथ, आप 1 ऊपर दिखाई देता है कीबोर्ड में, आपको शिफ्ट के साथ 1 दबाना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहां पे आइए, शिफ्ट के साथ 1 दबा दीजिए और यहां पे 2 सिंबल दिखाई देंगे आपको। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका HTML खाली लिख जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रकार से बेस तैयार हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, देख लीजिए अब यहां से HTML आपका ओपन हो चुका है, हेड ओपन हो चुका है और अब बॉडी के अंदर आप पहुंच चुके हैं। जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे वो डिवाइस की विड्थ को लेके चलेगा। अगर आप चाहें तो शुरुआत में आप इसको फिलहाल यहां से हटा दें, हम आगे बात करेंगे। अभी हम बेसिक चीजों को सिर्फ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया है। अब आपको इसका प्रीव्यू आउटपुट देखना है कि आउटपुट इसका कैसा रहेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां से मैं इसको कर देता हूं क्लोज और ये हमारे सामने हो रहा है ओपन। अब मैं इसको अगर आउटपुट देखता हूं तो मैं यहीं से इसको Ctrl+S करके सेव करता जाऊंगा। ठीक है, सेव करने के लिए सिंपली आप यहां पे जाकर सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपकी फाइल सेव हो गई है। अभी आप देखिए, इसमें बॉडी में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो जो आउटपुट दिखेगा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं राइट क्लिक करता हूं, ओपन विथ लाइव सर्वर, देख लीजिए लाइव सर्वर बन गया है आपका और यहां पे आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिखते जाइए, आपको आउटपुट में दिखता जाएगा। मान लीजिए मैं बॉडी के अंदर फिलहाल H1 लिखता हूं और यहां पे लिख देता हूं दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग और इसको मैं Ctrl+S करके सेव करूंगा और देखिए आपको दिखाई देगा दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। ऐसे ही अगर मैं यहां से मैं राइट क्लिक करता हूं एक बार और इसको मैं कमांड पैलेट पे जाते हुए वर्ड रैप कर देता हूं। अब यहां पे हमने H1 का यूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से एंटर कर देता हूं। एंटर करने के बाद मैं पैराग्राफ खोलता हूं और पैराग्राफ में लिख देता हूं दिस इज माय फर्स्ट पैरा। ठीक है, एंड देन मैं इसको सेव कर देता हूं। सेव करते ही देखिए आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। यानी एक बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो सारा का सारा आपको यहां वेब पेज पे दिखाई देता है। थोड़ी थोड़ी चीजें हम देखते जाते हैं और थ्योरी भी पढ़ते जाते हैं। अब इसके बाद अपनी थ्योरी पोर्शन पे वापस चलते हैं। तो ये आपको यहां पे समझ में आया। आगे देखिए, HTML में इस्तेमाल किए जाने वाले टैग्स 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो भी आपने अभी पैराग्राफ टैग यूज किया है, HTML टैग यूज किया, HTML टैग तो यूज पहले से ही कर लिया था आपने। पैराग्राफ और हेडिंग टैग आपने यूज किए H1 और P टैग। तो बता रहा है यहां पे कि HTML में 2 प्रकार के टैग्स होते हैं। पहला पेयर्ड टैग और दूसरा है सिंगुलर टैग। पेयर्ड टैग क्या होता है, वो टैग्स जिनको ओपन करने के बाद बंद करने की आवश्यकता होती है उन्हें हम पेयर्ड टैग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे HTML है, बॉडी है, हेड है, H1 है, इसके बाद पैराग्राफ है। ऐसे जितने भी टैग्स है उनको आपने ओपन किया है तो बंद करना है तो वो आपका पेयर्ड में आएगा। कोई ऐसा टैग है जिसको आपने ओपन तो किया है, बंद करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो आपका सिंगुलर में आएगा।
चलिए मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए आपने H1 खोला और आपने H1 यहां से बंद ना किया होता तो क्या होता? इससे ये होता कि आपकी हेडिंग तो शुरू हुई है लेकिन हेडिंग खत्म कहां हुई आपने डिफाइन नहीं किया। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है ये भी एक हेडिंग का हिस्सा बन जाएगा। मैं यहां पे सेव करके दिखाता हूं आपको। सेव कर दिया आपने, और अगर आपने अभी यहां से, मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं, देख लीजिए अब ये दोनों हेडिंग के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमने H1 खोला लेकिन H1 बंद नहीं किया तो H1 में ये भी आ गया और H1 में ये भी आ गया। इसीलिए जब हमारी हेडिंग खत्म हो जाती है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, हम H1 को बंद भी करते हैं। तो यहां से जैसे मैंने H1 को बंद किया, अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो अब आउटपुट में देखेंगे कि ये आपका हेडिंग यहां पे ही था और बाकी का आपका पैराग्राफ था। इसीलिए कह रहा है कि कई सारे टैग्स ऐसे हैं जो आपको क्लोज जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप क्लोज करते हैं तो उसका असर वहीं पे खत्म हो जाता है, आगे अप्लाई नहीं होगा। चलिए आगे समझते हैं। सिंगुलर टैग्स में कहता है ब्रेक, जैसे कि आप इनको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगुलर टैग कहते हैं, जैसे BR टैग है या ImageSRC टैग है। अब BR टैग का मैं आपको यूज करके दिखा देता हूं एग्जैक्टली। आपको लाइन चेंज करनी है। मान लीजिए दिस इज माय फर्स्ट पैरा है और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज माय फर्स्ट HTML क्लास, HTML और अभी क्या होगा, मैं राइट क्लिक करता हूं, कमांड पैलेट पे जाते हुए वर्ड रैप कर देता हूं ताकि मुझे यहीं पे सारा कुछ दिखाई देता रहे और आउटपुट हम बगल में देखते रहेंगे यहां पे। ठीक है, अब आप देखिए पूरा का पूरा ये कंटेंट है। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूं तो सारा आपको यहां पे दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा है। अब आपका मन ये करता है कि पैरा के बाद से अगला जो मैटर था वो नीचे से आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको पैरा के बाद ब्रेक लगाना है। इसको हम BR टैग कहते हैं। तो आपको सिंपली जहां लगाना है बस वहां पे जाइए और आप फिलहाल BR इतना टाइप करके एंटर कर दीजिए। देखिए BR लग गया। अगला मैटर आपका अगली लाइन पे चला जाएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे देख लीजिए वहां से आपको उधर दिखाई दे रहा था, अब यहां से नीचे आ गया। इसको बंद नहीं करना होता, बाद में फिर से आप BR यहां पे लगा देंगे तो फिर से लाइन बदलती रहेगी। इसमें आपको क्लोजिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोला है BR टैग जो होता है वो एक सिंगुलर टैग है। ठीक है, ऐसे ही इमेज आप लगाएंगे तो इमेजेस भी सिंगुलर टैग में ही आ जाएंगी आपकी। अब देखिए टैग से यहाँ पर कुछ बेसिक टैग्स के बेस टैग्स की बात की गई है। सबसे पहला है HTML टैग, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। HTML वेब पेज की शुरुआत में हमेशा HTML टैग से ही रहते हैं, जिससे हमारा वेब ब्राउजर आसानी से वेब पेज को पहचान सकता है और डिस्प्ले करा सके कि यह पेयर टैग है। सारा वेब पेज बनाने के बाद हम इसे बंद करते हैं। ऐसे हेड है, एक वेब पेज पे हेड भी एक महत्वपूर्ण भाग है। हम हेड में रहते हुए अपने पूरे वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, उसे वहीं से फंक्शनैलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यह भी एक पेयर टैग है। इसे बॉडी से शुरुआत में ही, बॉडी शुरू होने से पहले ही बंद करना पड़ता है। इसके बाद आपका टाइटल बता रहा है, यह वेब पेज का टाइटल डिक्लेरेशन में काम आता है। ठीक है, यह भी एक पेयर टैग है। आपको यह बताना है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, तो आप उसके लिए टाइटल टैग का यूज करते हैं। लास्ट में यहां पे बता रहा है आपका बॉडी टैग है। एक वेब पेज को बॉडी भी एक महत्वपूर्ण भाग है। हम बॉडी में जो भी कंटेंट लिखते हैं वही वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होता है। इसके अंदर हम हेडिंग, पैराग्राफ, टैग्स का इस्तेमाल करते हुए कोड्स लिखते हैं। यह एक पेयर टैग है और सबसे लास्ट में ठीक HTML टैग बंद होने से पहले यह बंद होता है। अब ये कैसे, तो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। देखिए बॉडी ठीक HTML टैग से पहले बंद होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए यहां पे फिर से आपको दिखाया गया है बताने के हिसाब से कि जैसे ये आपको कोड लिखे गए हैं जिसमें बॉडी के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा है, तो आपका वेब पेज तो बन गया लेकिन बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसलिए आपको यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं अगर, तो यहां पे पहुंचिए और देखिए ये बॉडी के बाद आपका ये मैटर शुरू हुआ था। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, डिलीट कर देता हूं और डिलीट करके मैं यहां से कर देता हूं सेव। आउटपुट हमारा यहां पे दिख रहा है। देखिए तो वेब ब्राउजर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है फिलहाल। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर आपने कुछ नहीं लिखा। अब जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं और नया खोल देता हूं, इसको भी बंद कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे मैं जैसे ही H1 लिखता हूं और मैं कर देता हूं दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको एक बार फिर से सेव कर देता हूं, सेव शायद ना हुआ हो, और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, देख लीजिए आ गया। तो बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वही दिखाई देता है आपको। बेसिकली ये मान लीजिए यहां पे जितना भी मैटर आपको दिखाई देगा वो बॉडी में ही दिखाई देगा। चलिए नोट्स पे वापस चलते हैं।
आगे कह रहा है बॉडी का बैकग्राउंड बदलने के लिए अगर हमें कलर लगाना है तो हम बीजी कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और जो भी कंटेंट लिखा जाएगा उसका कलर सेट करने है तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यानी कि आपके इस बॉडी में चूंकि पूरी बॉडी ही है, अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई कलर लगाना है तो आप उसके लिए बीजी कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और जो भी मैटर लिखा हुआ है आपको उसमें अगर कलर लगाना है तो आपको इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलिए लाइव करके देखते हैं हम लोग। तो यहां से ये रहा आपका, और यहां पर हमने दोनों ओपन कर लिया। अब पीछे का जो बैकग्राउंड लगाना है तो बॉडी में ही लगाना है, ध्यान रखिए। तो बॉडी टैग में ही हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया और यहां पे लिख दिया बीजी कलर, ठीक है। अब इसके बाद आपको जो भी कलर चाहिए, मुझे येलो चाहिए तो मैं यहां से येलो लिखूंगा और कंट्रोल एस करके मैं सेव करूंगा। सेव करते देखिए पूरी की पूरी बॉडी यहां पे आपको येलो दिखाई दे रही है। मैटर का कलर बदलना है आपको तो यहीं पे बाहर आइए, स्पेस करिए, टेक्स्ट कर दीजिए। तो टेक्स्ट का कलर आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। इज इक्वल टू लगाइए और यहां से आप लिख देना जो भी आपको कलर चाहिए। रेड चाहिए तो रेड लिखिए और कंट्रोल एस कर दीजिए। देखिए आपको वहां पे रेड दिखाना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये बॉडी टैग में आप अगर चाहें तो बॉडी का बैकग्राउंड, अगर आपको इसी तरीके से कोई इमेज लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं। नहीं है तो इमेज के लिए आप बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉडी स्पेस बैकग्राउंड और आपको उस इमेज का लोकेशन देना है। मैटर आपका रेड बना रहेगा और आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग्स की, ठीक है। अगला टैग जो हमारा है वो है हेडिंग टैग। HTML वेब पेज में हेडिंग इंसर्ट कराने के लिए हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करते हैं। यह एक पेयर टैग है। हेडिंग में हम H1 जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी से लेकर के S6 तक, यानी सबसे जो कम इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने कोट्स लिखे गए हैं, H1 दिस इज H1, फिर H2 दिस इज H2, फिर H3 दिस इज H3, और ये आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये समझ लीजिए जो आप, ऐसा नहीं है कि H1 का आप इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं। उस वेबसाइट में जहां जहां पे भी H1 का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका मतलब ये होगा उस वेबसाइट का, इस वेब पेज का H1 यानी वो हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको साइज में भी सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, और जो S6 है वो सबसे छोटा और सबसे कम इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए लाइव करके देखते जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहां से मैंने बॉडी टैग फिलहाल ओपन कर लिया था। अगर मुझे H1 सारे देखने हैं तो जैसे यहीं पे लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, तो यहां पे मैं दिस H1 कर देता हूं, दिस इज माय H1, ठीक है। ये आपका H1 हो गया। इसके बाद आप यहां से बाहर आइए, एंटर कर दीजिए और फिर आप H2 ले लीजिए, लिख दीजिए दिस इज H2, मैं H2 लिख देता हूं। एंड देन इसके बाद यहां से स्पेस करके मैं बाहर आता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं, H3 कर देता हूं, लिख देता हूं दिस इज H3, इसके बाद मैं फिर नीचे इंटर करके आगे आता हूं। इसके बाद मैं लिख देता हूं H4 लगा दो, यहां पे लिख देता हूं दिस इज H4। इसके बाद फिर मैं यहां पे इंटर प्रेस करता हूं, अगली लाइन पे आता हूं H5, दिस इज H5। फिर से मैं यहां से आगे आता हूं S6, दिस इज H6, और इस तरीके से मैं यहां से इंटर करते हुए, तो देखिए यहां पे हमने 6 हेडिंगें बनाई हैं। जरा इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करते हुए ओपन विद लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर में देख लीजिए सब आपको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब इनके भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप हेडिंग यूज करते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सबसे ऊपर इसको यूज करेंगे, बाद में कहीं यूज नहीं कर सकते। आप इसको यूज बार बार कर सकते हैं, H1 का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रखिए उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, ठीक है। और H2 को उससे कम, H3 को उससे कम, H4 को उससे भी कम, और H5 को उससे भी कम, और H6 को उससे भी कम। तो इनका साइज कुछ इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा। चलिए पहले हम थोड़ा थ्योरी पोर्शन में और देख लेते हैं। HTML में हेडिंग्स के भी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो हम अलाइन एट्रीब्यूट की सहायता से हेडिंग को अलाइन दे सकते हैं। चलिए अलाइन देके देखते हैं हम यहाँ से। तो पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, H1 को अलाइन देता हूँ। तो यहाँ से क्लिक करूंगा और लिखूंगा अलाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटर।
ध्यान रखिए प्रॉपर्टीज का सिंपल सा मतलब होता है जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी है इज इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वो वैल्यू देनी है जो भी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मैं राइट क्लिक करके इसका जरा एक बार कमांड पैलेट को वर्ड रैप कर लेता हूं। ठीक है, अब हमने पहले H1 पे सिर्फ लगाया है और मैं इसका लाइव सर्वर पे कंट्रोल एस करके सेव करते ही देखता हूं क्या होता है। देखिए सेंटर पे चला गया आपका। अब यहीं से आप सेंटर की जगह इसको राइट कर दीजिए तो ये राइट पे चला जाएगा और यहां से हमने इसको सेव किया। सेव करते हुए देखिए राइट पे चला गया, ये पूरा पेज है और ये राइट पोर्शन पे है। ऐसे ही आपको अगर H3 को सेंटर पे ले जाना है तो H3 पे क्लिक करिए और अलाइन दे दीजिए यहां पे, और इसको अब यहां से सेव कर दीजिए। देखिए सेंटर पे चला गया। इसके और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। आप स्टाइल टैग की सहायता से इसका टेक्स्ट स्टाइल या काफी कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम CSS का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम बेसिकली पहले चीजों को समझते जाते हैं, फिर हम डेकोरेशंस को बाद में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे बता रहा है पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग की सहायता से आप अपने वेब पेज पे पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जरा एक बार पैराग्राफ टैग का आपको यूज करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे यहां से मैं H1 को बनाए रखता हूं, बाकी सबको यहां से हटा देता हूं, ये यहां से मैं हटा देता हूं। ठीक है, और हटाने के बाद हम इसका एक बार वेब पेज प्रीव्यू देख लेते हैं। तो यहां से मैंने कंट्रोल एस किया और देखिए यहां पे बचा। अब हम अलाइन इसका सेंटर कर देते हैं और मान लीजिए दिस इज H1 को मैं हटा देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं AS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या AS स्पेस ग्रुप। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूं। ये लिख गया आपका AS ग्रुप वेबसाइट के जस्ट बीचों बीच। ठीक है, अब मैं पैराग्राफ टैग का यूज करता हूं तो मैं यहां से एंटर करूंगा और P दबाऊंगा और पैराग्राफ ओपन हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। अब आपको जो भी मैटर लिखना है लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे नहीं लिखना है तो मैं एक ऑटोमेटिक टेक्स्ट लेता हूं, उसके लिए शॉर्टकट है लॉरेम LOREM, और आपको जितने भी वर्ड्स चाहिए उतने टाइप कर दीजिए। मतलब मुझे 50 वर्ड चाहिए तो मैं 50 टाइप कर दूंगा यहाँ पे और एंटर कर दूंगा। तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पे 50 वर्ड ऐड हो गए हैं। अब मैं इसको सेव करूंगा और देख लीजिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो पैराग्राफ टैग की सहायता से आप पैराग्राफ ऐड करते हैं और ये भी एक पेयर टैग है। देखिए यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया। तो अब अगर हमें अपने वेब पेज में एक इमेज इंसर्ट करानी है, एक से ज़्यादा इमेजेस इंसर्ट करानी है, तो उसके लिए हमें इमेज SRC का यूज़ करना है। इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। कैसे चलिए हम इंसर्ट कराएंगे इमेज को, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना विजुअल कोड्स ओपन करता हूँ और उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको चेक कराता हूँ, मेरे इसी HTML क्लास नाम के ही फोल्डर पे 2-3 इमेजेस लगी हुई हैं। इनमें से मैं किसी एक इमेज को आप ऐड करके दिखाता हूं और मैं उसका साइज छोटा बड़ा करके उसका अलाइन सेट करके दिखाता हूं आपको। तो उसके लिए जहां पे भी आपको इमेज यूज करनी है, पहले यहां से मैं मान लीजिए H1 के नीचे ही मैं यूज करूंगा, तो यहीं पे मुझे टाइप कर देना है इमेज। जैसे मैं टाइप करूंगा तो देखिए आपको यहाँ पे उस इमेज का नाम विथ एक्सटेंशन डालना है अगर सेम फोल्डर पे है। अगर किसी और फोल्डर पे है तो फिर आपको एग्जैक्टली पाथ के साथ आपको एक्सटेंशन यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है इमेज 1 नाम की एक इमेज पड़ी हुई है, इमेज 2 नाम की एक इमेज पड़ी हुई है और इमेज 3 नाम की एक इमेज पड़ी हुई है। तो मैं मान लीजिए इमेज 3 को इंसर्ट करा रहा हूं, तो यहां से मैं इमेज स्पेस 3 एंड डॉट JPG, इतना बस मुझे सिंपली यहां पे टाइप कर देना है। प्रीव्यू मैं यहां पे देखूंगा, जैसे मैं सेव करूंगा वो इमेज आपको यहां पे दिखाई देगी। तो मैं यहां से पहले क्लिक करता हूं और इसको सेव कर देता हूं। जैसे मैं सेव करूंगा देखिए वो इमेज यहां पे आ गई है। अब इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो इमेज मैंने यहाँ पे ऐड की है उसका मैं साइज छोटा करता हूं। ऑल्ट में तो आपको एरर मैसेज दे देना है, तो मैं यहां से क्लिक करता हूं। अगर ये इमेज ना रन करती तो ये एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूं अभी एरर। और इसके बाद यहां से यहां पे मैं इमेज का साइज देता हूं, तो विड्थ दे देता हूं मैं मान लीजिए 35 px और यहां से मैं सेव करा दूंगा। जैसे मैं सेव कराऊंगा देखिए इमेज बहुत छोटी है, तो मैं यहां पे 350 px कर देता हूं एक बार और इसके बाद फिर से सेव कराता हूं और सेव कराने पर ये इमेज यहां पे आ गई। अब मान लीजिए इस इमेज को आपको यहां से इस तरफ ले जाना है, तो यहीं पे आप यहां पे आइए बाहर और यहां पे आपको अलाइन देना है इसका। मैं यहां पे ALIGN अलाइन इज इक्वल टू और यहां से मैं राइट कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे, सेव करते ही देखिए
वो इमेज आपकी यहाँ पे आ गई। तो मैटर आपका यहाँ पे है और इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो हमने एक इमेज इंसर्ट कराई, इमेज का विड्थ भी हमने डिफाइन किया है। अगर आप चाहें तो आप हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप हाइट और विड्थ दोनों देंगे तो कई बार इमेज का जो रियल साइज होता है, अगर आप हाइट और विड्थ दोनों दे देंगे तो इमेज स्ट्रेच हो सकती है, इमेज चपटी दिखाई देनी पड़ सकती है। तो कोशिश ये करें जब भी आप इमेज का साइज डिक्लेयर करें तो या तो हाइट दे या तो विड्थ दे। अगर आप हाइट या विड्थ में से किसी एक चीज़ को देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ को वो खुद ही अपने आप से ले लेता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगला है हमारा कमेंट टैग। अब कमेंट टैग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली कोड्स में तो वो चीज़ें दिखती है, परंतु वो आपको वेब प्रीव्यू पे दिखनी बंद हो जाती है। और आपको कमेंट लगाने के लिए बस कंट्रोल के साथ में आपको यहाँ ब्रैकेट इंसर्ट कर देना है और देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये सिंबल लग गया है और अब यह कमेंट आउट हो गया। अब आपको ये प्रीव्यू पे नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए सेव करने से यहाँ से वो चीज़ें चली गई, यहाँ पे जबकि आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए कमेंट लगाने से फ़ायदा ये रहता है कि जब आप कोई कोड्स लिख रहे हैं और आप उस कोड्स में कमेंट्स मेंशन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये सिंबल ऐड करना है और ये सिंबल जैसे आप जहाँ से ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिक उतना मैटर आपका कमेंट आउट हो जाए। तो कमेंट यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इस सिंबल को यूज़ करना है स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको इस तरीके से बंद कर देना है। तो ऑटोमेटिक वो मैटर आपका प्रीव्यू में दिखना बंद हो जाएगा। अगला है लिंक टैग। लिंक टैग की सहायता से अगर आप चाहें तो आप किसी भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं अपने वेब पेज पे, या फिर अगर आप चाहें तो आप किसी वीडियो का, किसी इमेज का, किसी का भी यहाँ पे लिंक आप दे सकते हैं। क्या करना है एग्जैक्टली कैसे काम करता है तो मैं आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने कमेंट आउट किया है इसका कमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसका सेव करूंगा, सेव करने के बाद एक बार मैं यहाँ पे सेव करता हूं और देखिए यहाँ पे दिखाई देना आपको शुरू हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे लिंक लगाना है यहाँ पे सरकारी रिजल्ट्स का। तो पहले हम किसी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, हम ऑनलाइन लिंक लगा के देखते हैं। तो यहाँ से मैं सरकारी रिजल्ट्स टाइप करता हूँ और यहाँ से मैं इन्फो, यही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और अब मुझे मान लीजिए अपनी वेबसाइट पे ही देना है नीचे, तो यहाँ पे ऐसे देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं, चाहे तो आप नेविगेशन पैनल बना सकते हैं तो नेव लिखेंगे और इसके नीचे आप यहाँ पे सिंपली एंकर टैग ये दबाएंगे, एंटर करेंगे और आपको उस यहाँ पे लिंक को पेस्ट करना है वेबसाइट की या फिर जो भी आप लिंक यूज़ करना चाहते हैं उसका। तो यहाँ से मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और मैंने सरकारी रिजल्ट्स.info का मैंने लिंक जो कॉपी किया था, यहाँ पे आप वो मैसेज टाइप कर दीजिए जो यूज़र को दिखाई देगा। तो मान लीजिए मेरा मैसेज यूज़र को जो दिखाई देगा वो होगा यहाँ पे क्लिक हियर टू विजिट सरकारी रिजल्ट्स, और बस इतना लिखने के बाद मैं यहां से सेव कर देता हूं। जैसे मैं सेव करूंगा देखिए एक लिंक बन गया है। अब जब भी कोई भी यहां पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक वो इसकी वेबसाइट जो भी होगी वहां पे पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप किसी भी इमेज को चाहे तो इमेज को भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। इमेज को लिंक कराने का भी प्रोसेस सेम टू सेम होगा। तो नेव के अंदर ही रहता हूं मैं और एक और लिंक लगाता हूं। तो यहाँ से मैं एंटर कर देता हूं। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूं और यहाँ पे मैं एक और लिंक लगाता हूं। तो मैं ए करता हूं, एंकर टैग, एंटर कर देता हूं। इसके बाद जिस भी इमेज को आपको यूज़ करना है आपको उस इमेज को यहाँ पे लोकेशन एग्जैक्टली टाइप करना है। तो हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं उन्हीं इमेजेस का यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ। तो लोकेशन देने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको उस इमेज पे जाना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैं इन्हीं में से किसी एक इमेज का देता हूँ। तो इमेज 1 नाम है इसका, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा यहाँ पे इमेज। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, मान लीजिए मैं तीसरी दे देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ। तो एंकर टैग से वो चीज़ दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। अब मैं इसको जब सेव करूंगा यहाँ पे मुझे मैसेज भी देना है कि क्लिक करने पर वहां पहुंचे। तो मैं कर देता हूँ क्लिक हियर टू वॉच इमेज और मैं यहां से सेव कर देता हूं। जैसे मैं सेव करूंगा देखिए यहाँ पे एक और लिंक बन गया है। अगर आप चाहें तो बीच में BR टैग दे दें तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां से मैं BR टैग दे देता हूं और इसको अलग कर देता हूं। अब यहां से मैं सेव कर देता हूं। सेव करने से देखिए अब यहाँ पे 2 लिंक बन गए, एक तो ऑनलाइन लिंक है, एक ऑफलाइन लिंक है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूं तो इमेज ओपन हो जाती है और जब मैं ऊपर वाले पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे सामने सरकारी रिजल्ट्स की वेबसाइट ओपन हो जाती है।
तो इसी तरह से अगर आप भी चाहें तो आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लें और उनको लिंक के रूप में अपनी इसी वेबसाइट पे, अपने इसी वेब पेज पे आप ऐड कर लें। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करके दिखाता जाऊंगा। तो यहाँ पे आप एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेज में किसी इंटरनल या एक्सटर्नल चीज को लिंक करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे नेविगेशन पैनल आपको बता रहा है, तो ये मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूं। आपको अगर यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स अस, टर्म्स एंड सर्विसेज आपको ऐड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप एंकर टैग का ही यूज कर सकते हैं नेव टैग के अंदर। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे ये रहा और यहां से ये रहा आपका प्रीव्यू। अब सबसे पहले मैं 3-4 बना लेता हूं। एक तो ये हमारा बना बनाया है ही है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहीं पे इसी फोल्डर के अंदर HTML क्लास के अंदर मैं 2-3 फाइलें और बनाता हूं जो मुझे बनाने हैं। तो एक तो आपका यही होम हो जाएगा। तो जो हमारी पहली वाली फाइल थी उसको मैं थोड़ा सा index.html को ही हम होम रखेंगे। ये हमारा होम हो गया मान लिया। और हमें और जो भी बनाने होंगे तो और हमें बनाने हैं, मान लीजिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो मैं पहले अबाउट अस बनाता हूं। तो अबाउट अस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसी के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके यहाँ पे लिख देता हूं अबाउट us.html, एंटर करता हूं। तो देखिए बन के खाली रेडी हो गया है। यहां से एमलेट डाल देता हूं और इस एमलेट के अंदर बस मैं मैटर नहीं डालता हूं कुछ ज्यादा, और बस मैं बॉडी के अंदर सिर्फ लिख देता हूं पैराग्राफ में दिस इज अबाउट अस, और मैं इसको सेव कर देता हूं। ऐसे ही हम एक और बनाते हैं कॉन्टैक्ट अस की। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं, एक और बना लेता हूं कॉन्टैक्ट us.html, और यहां पे मैं इंटर करता हूं। इसमें भी मैं मैटर ज़्यादा टाइप नहीं करूंगा, थोड़ा सा बस लिखूंगा। और इसके बाद मुझे यहां बॉडी पोर्शन पे ही आना है नीचे, और बॉडी में बस मैं लिख देता हूं पैराग्राफ में दिस इज कॉन्टैक्ट अस, और मैं यहां से सेव कर देता हूं। ठीक है, तो 2 हमारे और बन गए हैं। एक और भी था, वो भी हम देख लेते हैं कौन है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज। चलिए हम ये भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहां से विजुअल कोड्स में अपने जाऊंगा और यहां से मैं एक और क्लिक करता हूं टर्म्स ऑफ। देखिए यहां पे मैटर नहीं करता क्या नाम देंगे, तो वैसे एंकर टैग जब डिफाइन करेंगे तो वहां पे तो हमें देना ही पड़ेगा। इंटर कर देता हूं। तो इस तरीके से मैं इसमें भी थोड़ा सा मैटर थोड़ा सा टाइप कर देता हूं। यहां से मैं आता हूं बॉडी के अंदर, बस मैं लिख देता हूं खाली पैराग्राफ में दीज आर द टर्म्स एंड सर्विसेज, और मैं इसको भी सेव कर देता हूं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विसेज बनाया है। index.html हमारा पहले से बना हुआ था, और जो भी हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो सारे हमारे शो कर रहे हैं। एक कॉन्टैक्ट अस है, इसको भी मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। इसके अलावा हमने जो और बनाया है वो है अबाउट अस का, इसको भी मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब इन सबके नेविगेशन पैनल्स हम बनाते हैं अपने। सबसे पहले मैं index.html पे पहुँचता हूँ। ये हमारा index.html है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और आपको प्रीव्यू भी बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ से प्रीव्यू हम देखते जाएंगे, तो प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ नेविगेशन पैनल ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ अपने इसी पे जाऊंगा और जहां पे मुझे ऐड करना है, तो मान लीजिए मुझे OAS ग्रुप के जस्ट नीचे ऐड करना है। कायदा तो ये कहता है कि आप चाहे तो इसे हेडर पोर्शन पे डाल दें। तो मैं क्या करता हूं, यहां से हेडर ओपन कर लेता हूं, और यहां से इस हेडर को मैं Ctrl+X करते हुए और यहां से इंटर करता जाता हूं। हेडर को मैं यहां से बंद कर देता हूं। ठीक है, अब हेडर के अंदर ही अपना हम नेविगेशन पैनल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं नेव ओपन करूंगा, इंटर कर देता हूं। इसको नेव में यहाँ रहने देता हूं। अब सबसे पहले एक एक करके आप लगाते जाइए। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग के लिए A लगाऊंगा, और यहाँ पे A लगाने के बाद आपको इंटर करना है। अब आपको सबसे पहले चूंकि होम को हम ऐड करेंगे, तो होम का नाम index.html था, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ index.html। ठीक है, ये पहला आपका बनकर हो गया रेडी। अब यहाँ पे आइए, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए मुझे होम कराना है तो मैं होम कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो होम बटन की तरीके भी दिख जाएगा। फिलहाल मान लीजिए मैं इतना ही कर देता हूँ, और इस तरीके से हमारा पहला एक बन गया आपका। अब अगला फिर से ये दबाइए, एंटर कर दीजिए। अगला वाला कौन सा था आपका, अबाउट us.html था। तो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ अबाउट us
एक बार ये जरूर ध्यान से देखें क्या स्पेस है, नहीं है तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे .html। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे आपके। अगला और बनाइए, यहाँ पे लिख दीजिए अबाउट अस, तो मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, अब पहले हम 2 रन करा के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम सेव करते हैं और सेव करते ही आप देखिए यहाँ पे 2 बटन्स बनकर हो गए हैं रेडी। ठीक है, होम एंड अबाउट अस। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे तो यहीं पे रहेंगे आप। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस वाले पेज पे पहुंचेंगे। देखिए मैटर हमने डाला नहीं था, वापस आ जाते हैं। ये होम रहा हमारा। ठीक है, अभी हम फिर से जाते हैं अपने कोर्स में और बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से मैं एंकल टैग लगाऊंगा, क्लिक करूंगा और अब तीसरा था हमारा कॉन्टैक्ट अस, तो हम कॉन्टैक्ट अस को भी यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तीसरा वाला है कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ से मैं एड्रेस देता हूँ कॉन्टैक्ट स्पेस अस। ठीक है, डॉट सजेशन में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्ट अस का भी बन गया है। आगे बढ़ाइए और अगला एक और बचा है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ से फिर से एंकल टैग लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए टर्म्स ऑफ सर्विसेज .html। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए और बाहर आप मैसेज दे दीजिए अपना टर्म्स ऑफ सर्विसेज और इसको सेव करा दीजिए। तो ये आपका हेडर पोर्शन हो गया। अब आप चाहते हैं इसके नीचे एक लाइन जाए, जैसे मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूं तो देख लीजिए। नीचे से आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको जस्ट इसके बाद यही नेविगेशन पैनल पे ही आपको यूज करना है HR टैग हॉरिजॉन्टल रो। इतना आप यूज कर देंगे और इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने से क्या होगा, आपको यहाँ पे एक रो दिखाई देगी। देखिए रो दिखाई दे रही है ये। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जब आप इस पर क्लिक करिए नेविगेशन पैनल हर जगह आपको दिखाई दे। देखिए काम कर रहा है, बट जब मैं टर्म्स एंड कंडीशन पे जाता हूं तो यहाँ पे देखिए पहुंच जाते हैं उसी पेज पे। लेकिन यहाँ पे भी आप चाहते हैं ये टैब हर जगह आपको दिखाई दे, तो जो भी आपने कोड्स ऐड किए हैं इसने पूरे पोर्शन को आप यहां से लेकर के यहां तक नैब तक आप इसको कॉपी कर लें और इसे सारे कॉन्टैक्ट्स में जाके अपने जो भी आपने नए डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं सब जगह जाके आपको पेस्ट कर देना है। स्टार्टिंग में ही बॉडी के बाद पेस्ट करते जाइए और सेव करते जाइए। इंडेक्स में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे बॉडी के बाद Ctrl+V किया और फिर हमने इसको सेव किया। फिर से हम जाएंगे अपने अबाउट अस में, यहाँ पे भी हम बॉडी के बाद पेस्ट करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। इसके बाद फिर हम और है अबाउट अस हो गया हमारा। अभी हम एक बार चेक करके देखते हैं, जिसमें हमने लगा दिया है वो वहां पे आपको दिखाई देगा। रिफ्रेश करिए। ठीक है, अब आप होम पे तो है ही ऑलरेडी, अबाउट अस पे क्लिक करिए तो देखिए अबाउट अस पे हम पहुंचे और वहां पे भी आपको ये टैब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां से आप टर्म्स एंड पे क्लिक करिए, देखिए वहां पे भी ये टैब है। आप जहां पे भी जाएंगे आपको अभी यह टैब हर जगह दिखाई देता है। तो ये आपका होम पैनल हो गया रेडी। तो एंकल टैग से आप एक साथ अपने ही कई सारे HTML पेजेस को अटैच कर सकते हैं। लिंक के रूप में आप एक नेविगेशन पैनल बना सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स पे। आगे अगर हम बात करें तो बटन टैग है। बटन टैग की सहायता से आप नेक्स्ट बटन जैसे आपको यूज करना है तो आप वो यूज कर सकते हैं। चलिए हम करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा index.html ये रहा और यहां पे मुझे सबसे नीचे एक नेक्स्ट का बटन ऐड करना है। तो मैं सिंपली यहां पे बटन लिखूंगा और बीच में आपको ऐड कर देना है सबमिट। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ तो सेव कर देता हूँ, या सबमिट या नेक्स्ट जो भी आपको यूज करना है। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ तो नेक्स्ट रहा, सेव कर देता हूँ। तो अब आपके होम वाले पैनल पे, होम वाले पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से बटन टैग की सहायता से आप बटन्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो बटन्स ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे होम लिखा हुआ है आप अगर चाहते हैं तो वहाँ पे बटन आपका होम बटन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, जहाँ पे ये होम लिखा हुआ है आप वहाँ पे जाइए और यहाँ पे बटन लिख दीजिए। एक बार हम दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे और इसको बस होम वाले पोर्शन को उठाकर आपको बीच में रख देना है। और सेव कर दीजिए और यहाँ पे देखिए होम का बटन बन गया।
तो अगर आप चाहें तो आप इनको बटन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे आप बटन्स ऐड कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लिस्ट टैग की। लिस्ट टैग की सहायता से हम अपने HTML पेज में, HTML डॉक्यूमेंट में बुलेट्स एंड नंबरिंग्स यूज कर सकते हैं। कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपने होम पेज पे ही नीचे, यहां से मैं इस बटन को हटा देता हूं, यहां पे नीचे मुझे कोर्सेज शो करने हैं। तो मैं यहां से सिंपली क्या करूंगा, कोर्सेज के लिए मैं COURSES लिख देता हूं या आवर कोर्सेज लिख देता हूं। चाहूं तो मैं इसे H2 के अंदर डाल देता हूं। ठीक है, Ctrl+X किया और यहां पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब बाकी मुझे बुलेट्स एंड नंबरिंग्स में नीचे कोर्सेज शो करने हैं, जैसे CCC या DCA जो भी है। मैं इतना पहले आपको प्रीव्यू दिखाता हूं, प्रीव्यू देखते जाइए। तो ये देखिए आवर कोर्सेज लिख गया आपका। अब चाहें तो इसको भी अलाइंड आप लेफ्ट राइट सेंटर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिलहाल मुझे यहां से बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करनी है, तो वो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे आवर का वो बड़ा करना है, तो वो बड़ा कर देता हूं। अब जहां से बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करनी है, तो ध्यान रखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। चाहे तो आप UL टैग का यूज करें, चाहे आप OL टैग का यूज करें। UL और OL में फर्क कितना है, UL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड UL का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप UL लगाएंगे तो UL में आपको स्टार बुलेट्स दिखाई देंगी। अगर आप OL लगाएंगे तो OL में आपको 1 2 3 4 ऐसे कुछ दिखाई देगा। चलिए चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं UL टैग लगाता हूं, UL टैग लग गया। अब यहां पे हम सबसे पहली लिस्ट देते हैं, तो LI किया और हमने अपने कोर्स का नाम लिखा CCC और मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम प्रीव्यू देखेंगे। तो देखिए प्रीव्यू में CCC आपको यहां पे दिखाई दे रहा है बुलेट्स फॉर्म में। अगर मैं UL की जगह पे OL यूज करता तो क्या होता, तो उसके लिए मैं यहां इसका बदल देता हूं और मैं O कर देता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे, तो देखिए प्रीव्यू में 1 लिख रहा है। अब मैं अगर यहां पे और चीजें ऐड करता हूं, जैसे LI ही करता जाता हूं और लिख देता हूं DCA, फिर से क्लिक करता हूं, अगला फिर से LI और यहां पे मैं लिख देता हूं ADCA, फिर से मैं अगला LI लेता हूं और यहां से मैं कर देता हूं मान लीजिए MDCA और मैं इसको सेव करता हूं। प्रीव्यू दिखाता हूं आपको, तो प्रीव्यू देख लीजिए, आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया है OL। अब OL को मैं जैसे ही यहां पे एक बार फिर से चेंज करके दिखाता हूं, जैसे ही मैं, तो उसके लिए ऑल्ट के साथ आप यहां पे क्लिक करिए और नीचे OL को बस आप चेंज कर दीजिए UL में। जैसे आप चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद इसको सेव करिए और सेव करते ही मैं आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। और देख लीजिए अब आपको यहाँ पे बुलेट्स दिखाई देनी शुरू हो गई है। आपको इन बुलेट्स को स्क्वायर शेप में चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए बस सिंपली आपको UL पे जाना है, स्पेस करना है और टाइप आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसे आप टाइप करके इज इक्वल टू के अंदर आपको सिंपली लिख देना है स्क्वायर, SQUARE और यहाँ से सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप जाइए और यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आपको स्क्वायर शेप दिखाई देना शुरू हो गया है। ऐसे ही अगर हम इसको UL करके यहाँ पे OL करते हैं, तो मैं यहाँ से ऑल्ट करते हुए इसको चेंज करता हूँ और मैं OL कर देता हूँ। अब आपको मान लीजिए, तो OL करने से क्या होगा, अब यहाँ से स्क्वायर तो रहेगा नहीं सीन। अगर आप I प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रोमन अंक दिखाई देंगे। यहाँ पे रोमन में 1 2 3 4 5 दिखानी शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं आपको चेक कराता हूँ। देख लीजिए 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे अंदर I के स्थान पर अगर आप स्मॉल a टाइप कर देते हैं, तो आपको स्मॉल a वहाँ पे ABC के फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ABC। अगर आप कैपिटल A टाइप करेंगे तो कैपिटल ABC आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
ये देख लीजिए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कैपिटल आई टाइप करेंगे तो आपको बड़ा रोमन दिखाई देगा, थोड़ा सा डिफरेंट वे में, ये देख लीजिए आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करते हैं अपने वेब पेज में बड़े ही आसानी के साथ। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यूएल टैग एंड ओएल टैग। यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में भी आपको चीज़ें शो की गई हैं और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो मान लीजिए अब आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट अप्लाई करना है फॉन्ट स्टाइल के रूप में, तो उसके लिए आपको इन टैग्स का यूज़ करना होगा। ये सारे के सारे पेयर टैग हैं, आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। HTML वेब पेज में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड तथा इटैलिक करने के लिए हम इटैलिक, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम यू यानी अंडरलाइन, तथा हम बॉटम में टेक्स्ट लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट और टॉप में लिखने के लिए सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। सारे के सारे पेयर टैग हैं, चलिए हम इनका यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पैराग्राफ कर लेता हूँ, या मान लीजिए मैं H1 पैराग्राफ ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं पैराग्राफ के लिए P टाइप कर देता हूँ। कमांड पैलेट में एक बार सेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ वर्ड रैप सेट है या नहीं है, मैं वर्ड रैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर पहले मैं लिखता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब आपको इसको बोल्ड करना है तो बस शुरुआत और आखिर में आपको यहाँ से बी टैग, बोल्ड टैग लगाना है। तो यहाँ से मैं बोल्ड टैग कर देता हूँ ओपन, और आपको जहाँ तक मैटर बोल्ड रखना है यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ कंट्रोल एक्स, और जहाँ तक आपको बोल्ड रखना है वहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको इसको सेव करके प्रीव्यू दिखाता हूँ। सेव किया एंड देन प्रीव्यू देखेंगे हम, तो देखिए बोल्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, BR टैग लगाता हूँ, यहाँ से एंटर करता हूँ। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ, पहले आई टैग खोल लेता हूँ इटैलिक के लिए, आई इटैलिक हो गया आपका, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। सेव करते हैं कंट्रोल S, और इसका हम प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू देखिए यहाँ पे आपको इटैलिक दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अगर आपको अंडरलाइन लगाना है तो यहाँ से मैं फिर से BR टैग देता हूँ, लाइन ब्रेक करता हूँ, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ, यहाँ से चूंकि अंडरलाइन लगाना है तो यू टैग पहले ओपन कर लीजिए और लिख दीजिए दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट, और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको अंडरलाइन फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब आपको मान लीजिए सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना है, सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना है, तो पहले मैं यहाँ से एंटर करता जाता हूँ, थोड़ा एंटर करके मैं अगली लाइन पे आता हूँ। यहाँ से यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, अगली लाइन पे आता हूँ और यहाँ पे आप लिखता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं BR ही लगा देता हूँ। BR लगाने के बाद यहाँ पे मैं मैटर लिखता हूँ। मान लीजिए मुझे H2O लिखना है तो मैं H लिखूंगा। इसके बाद मैं यहाँ से सबसे पहले सब, यहाँ से ठीक है, सब आपको लिखना है, और इसके बाद बीच में जो 2 नीचे रहेगा वो आप 2 लिख दीजिए, और इसके बाद O आपका बाहर रहेगा तो बाहर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका लिख गया H2O, और अब यहाँ पर H जो होगा वो ऊपर रहेगा, 2 नीचे जाएगा सब स्क्रिप्ट में, और O आपका बराबर रहेगा। चलिए सेव करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे 2 देखिए नीचे दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही अगर आपको 10th लिखना है, पहले मैं BR लगाता हूं, ठीक है, BR लगाने के बाद आपको 10th लिखना है तो पहले 10 लिखिए। फिर आपको यहां पर सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना है तो पहले यहां पे SUP, और इसके बाद जो भी मैटर आपको ऊपर रखना है उसको लिख दीजिए और यहां से सेव कर दीजिए। तो सेव करने से देखिए यहां पे अब 10th आपको ऊपर दिखाई देता है। तो सबस्क्रिप्ट से हम टेक्स्ट को बॉटम में और सुपरस्क्रिप्ट से हम टेक्स्ट को टॉप पे रखते हैं। तो इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं अपने HTML वेब पेज पे। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो आगे है टेबल टैग। अगर आपको अपने HTML, आपको अपने वेब पेज पे टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल टैग का यूज करना होगा। बता रहा है टेबल, वेब पेज में टेबल इंसर्ट कराने के लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। इस टेबल में टेबल रो TR तथा टेबल हेडर TH तथा टेबल डेटा TD का इस्तेमाल किया जाता है। इन सबसे मिलकर एक टेबल बनती है। जैसे यहाँ पर हम इस टेबल को अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपकी टेबल है पूरी की पूरी। इस टेबल में ऊपर का पोर्शन हेडर है यानी TH है, TH। रो देखिए कितनी है, 1 2 3 4, 4 रो है। 4 रो में से जो पहली वाली रो है उसमें 3 हेडर है। पहला हेडर है कोर्स नेम, दूसरा हेडर है ड्यूरेशन और तीसरा हेडर है फी।
अब बाकी आप मैटर देखेंगे तो टेबल डेटा है सारा का सारा आपका, टेबल हेडर आपको थोड़ा बोल्ड में दिखाई देता है। अब मान लीजिए मुझे इसी टेबल को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं अपना विजुअल कोड्स ओपन करता हूं, जहां से मुझे लगाना है एंटर करता हूं। पहले मैं यहां पे सिंपली H2 लिख देता हूं और मैं लिख देता हूं, मान लीजिए क्या है प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं, आवर कोर्सेस ही लिखना है मुझे, तो मैं यहां से लिख देता हूं और सेव करता हूं। सेव करने से जरा वेब प्रीव्यू यहां पे देखते जाइए, आवर कोर्सेस लिख के आ गया है। अब नीचे आपको टेबल बनानी है, आप इसको चाहे तो सेंटर भी ले जा सकते हैं, फिलहाल हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए शुरुआत में ही आपको टेबल टैग ओपन करना है। अब आपको सबसे पहले जितनी आपको रो रखनी है इस टेबल में वो करा दीजिए। तो यहां से मैं TR1, ये एक आपकी रो हो गई, इसके बाद हम TR, यहां पर ये 2 रो हो गई हमारी, फिर TR, या फिर हम 2 ही रखते हैं पहले, अब इन दोनों में से हम डिफाइन करते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूं। अब यहां पहली रो में हम TH डिफाइन करेंगे, ठीक है, पहली रो में। तो पहला हमारा जो डेटा था TH, यहां पे देखिए TH में आपका पहला, यानी रो तो आपकी पहली बन गई। पहली रो में पहला क्या है, TH, टेबल हेडर कोर्स नेम। तो मैं यहां पे पहले TH खोलूंगा और TH में टाइप करूंगा कोर्स नेम, ठीक है, ये आपका एक TH बनकर हो गया रेडी। अगला फिर से TH खोलूंगा, पहली रो में ही रहेगा, क्या था, ड्यूरेशन था, तो मैं यहां से ड्यूरेशन, और अगला TH फिर से हमारा खुलेगा और इसमें क्या रहेगा, फी, तो मैं यहां पे फी डाल देता हूं और इसको मैं सेव करता हूं। अभी अगर हम इसको सेव करके प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाया था बॉर्डर नहीं लग रहा है, तो बॉर्डर आपको डिफाइन करना होगा। बॉर्डर डिफाइन करने के लिए टेबल पे ही जाइए ऊपर, तो यहां पे बॉर्डर सॉलिड ब्लैक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए सॉलिड ब्लैक आपको बॉर्डर यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी टेबल बननी शुरू हो गई है। इस टेबल में हमने क्या किया, अगर आप चाहें तो इसको अलाइन दे सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, या फिर हम मार्जिन दे सकते हैं। अब यहां पे मान लीजिए हमें अब टेबल डेटा, ये तो हेडर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब आपको अगला टेबल डेटा क्रिएट करना है, तो सिंपल से ये पहली TR तो आपको काम खत्म हो गया। अब अगली TR पे जाइए, यहाँ पे TD ओपन कर लीजिए। पहले TD में क्या था, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका मैटर दिखाई देता है, CCC था, तो यहाँ से आपको CCC टाइप कर देना है कैप्शन। इसके बाद फिर से यहाँ से अगला TD ओपन करिए और इसमें आपको टाइप कर देना था 3 months, तो मैं यहाँ पे 3, ठीक है, टाइप कर देता हूँ। फिर से मैं जाऊंगा, फिर से TD टाइप करूंगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फीस कितनी है एक बार देख लेते हैं, 2000, तो मैं यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। इस तरीके से सेव कर देता हूँ और आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका। तो देखिए प्रीव्यू बनकर यहाँ पे रेडी हो गया, इस तरीके से दिखाई देता है। अब आप चाहें तो इसी को एक बार कॉपी कर ले यहां से, बाकी आप पेस्ट कर ले और थोड़े बहुत एडिटिंग कर ले, ठीक है। अगला था DCA, तो यहां से DCA कर दीजिए। टाइम 6 months, फीस देख लेते हैं एक बार, 3500। अगला है देख लेते हैं, तो ADCA है, टाइम दे देते हैं ड्यूरेशन और यहां से हम फी डिफाइन कर देते हैं 6000, सेव कर देते हैं। तो अब देख लीजिए पूरी की पूरी टेबल बनकर रेडी हो गई है। तो इस तरीके से आप टेबल इंसर्ट कराते हैं, टेबल यूज करते हैं अपने HTML वेब पेज में। तो इस तरीके से आप अपने HTML वेब पेज पे एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने HTML डॉक्यूमेंट में एक फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए आप फॉर्म टैग का यूज करते हैं। ये भी आपका एक पेयर्ड टैग है। इसका तरीका क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट है, आपको ये क्रिएट करना है, एक फॉर्म है जिसमें आप यूजर से इनपुट मांग रहे हैं और यहाँ पे लॉगिन बटन आपको दिखाई दे रहा है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्म टैग का यूज करना है। कैसे करते हैं, चलिए हम इसको आपको करके दिखाते हैं लाइव। सबसे पहले जो भी खिचड़ी मैंने यहां पे हो गई है लगभग, मैं इसको हटा देता हूं यहां पे। अब आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही फॉर्म टैग ओपन करना है। तो यहां से मैं फॉर्म टैग ओपन करूंगा एंड फॉर्म को आपको एक्शन देना है कि ये जो फॉर्म यहां पे जब सबमिट करेगा तो वो फॉर्म कहां पे जाके एक्चुअली बैकएंड पे जाके सेव होगा। तो यहां से मान लीजिए मेरी एक फाइल है doc.php, वहां पे सेव होगी। इसके बाद आपको यहां पे मेथड देना है। फिलहाल हम मेथड लिख देते हैं और यहां पे मेथड आपके पास गेट पोस्ट कोई भी होगा तो मैं पोस्ट चूज कर लेता हूं। अब आपका फॉर्म यहां से बनना स्टार्ट होगा। सेव करिए। अभी आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको कुछ खास नहीं दिखाई देगा। अब यहां पे अगर आप बैकग्राउंड वगैरह चाहें तो आप दे सकते हैं अपने फॉर्म का। मान लीजिए मुझे ऊपर सबसे पहले HTML लिखना है तो मैं यहां पे H1 लेता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं HTML, ठीक है, और मैं इसको यहां से सेव करता हूं। आउटपुट देखते हैं हम HTML। आपको इसको सेंट्रल अलाइनमेंट पे करना है तो यहां से जाइए और आपको लिख देना है अलाइन बराबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सेव कर देते हैं। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। अब मान लीजिए आपको यहां से फॉर्म बनाना शुरू करना है तो आपको फॉर्म में इनपुट के रूप में क्या क्या लेना है। जैसे मान लीजिए यहां पे जो बना हुआ यही आपको बनाना है तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले आपको यहां पे यूजर नेम टाइप लिख देना है। तो मैं यहां से यूजर नेम, ठीक है, लिख देता हूं। इसके बाद आपको ये सिंबल लगा देना है। अगर आप चाहते हैं सामने ही बॉक्स बन गया टेक्स्ट का तो यहीं पे आप लगा दीजिए, अदरवाइज यहां से हम पहले एक BR टैग लगा देते हैं। एंटर कर देता हूं। तो यहां से मैं BR कर देता हूं, लाइन ब्रेक कर देता हूं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले इनपुट टाइप जो यूजर नेम होगा तो यूजर नेम रहेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, जिस भी फॉर्म में होगा तो यहां पे मैं वो लिखूंगा। तो मैं यहां पे यूजर नेम भी लिख सकता हूं या फिर मैं चाहूं तो यहां से मैं टेक्स्ट में ले लेता हूं यूजर नेम। आप चाहे तो मेल मांग सकते हैं यूजर नेम के तौर पर और यहां पे आपको नेम बराबर यूजर नेम दे देना है, ठीक है। और इसको आपको प्लेस होल्डर आप देना चाहते हैं तो इसको आप सेव कर दीजिए पहले। प्रीव्यू देखिए यहां पे बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मैटर लिख के आए कि प्लीज इंटर योर यूजर नेम, तो आपको यहीं पे क्या करना है, आपको यहां पे टाइप कर देना है प्लेस होल्डर, एंटर योर यूजर नेम और सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो देखिए प्रीव्यू में आपको यहां पे दिखाई देना है इंटर योर यूजर नेम। ऐसे ही आपको अगर पासवर्ड इनपुट लेना है तो पहले आप यहां से BR लगा सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए और इसके बाद मैं यहां पे ले लेता हूं पासवर्ड। तो मैं पहले पासवर्ड टाइप कर देता हूं एंड देन मैं यहां से पहले BR टैग लगाता हूं और फिर यहां पे मैं लिखूंगा इनपुट, यहां पे मैं पासवर्ड कर देता हूं, नेम बराबर पासवर्ड कर देता हूं। मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं तो यहां पे देख लीजिए, ठीक है। अब बंदा यहां पे क्या करेगा, पासवर्ड देगा। तो जैसे वो पासवर्ड देगा तो पासवर्ड ऐसे दिखाई देगा। यूजर नेम में जो भी लिखेगा, मान लीजिए मुझे लिखना है आमिर, तो मैं यूजर नेम में आमिर लिख देता हूं और पासवर्ड में जो भी मुझे देना होगा वो मैं यहां पे दे सकता हूं। नीचे आपको सबमिट बटन बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप यहां पे एंटर कर दीजिए और लिख दीजिए, चाहे तो आप सबमिट डायरेक्टली लिख दें तो बटन बना दें। उसके लिए पहले आप BR टैग का यूज करें तो BR कर दें। इसके बाद आपको यहां पे बटन एंड बीच में लिख देना है सबमिट या लॉगिन, जो भी आप यूज करना चाहें, सेव कर दें। अब आउटपुट देख लें तो आपको यहां पे दिखाई देना शुरू हो गया है। इस तरीके से आप इनपुट के रूप में बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पे लिस्ट में दिखाया है। आप देख लीजिए, एक पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है। आप चेकबॉक्स ले सकते हैं
कलर अब बंदे से मांग सकते हैं, डेट ले सकते हैं, डेट टाइम जोन ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। मैं आपको एक दो और भी करके दिखा देता हूं। जैसे मुझे मान लीजिए इसी में से मैं लॉगिन बटन यहां से अभी हटा देता हूं। मुझे मांगना है तो मैं BR लगा देता हूं। यहां पे मैं पूछता हूं यूजर से कि अपना फेवरेट कलर बताओ, तो मैं लिख देता हूं इंटर योर फेव कलर। ठीक है, इंटर। अब यहां पे आपको इनपुट कलर, बस अगर आप इतना ही कर देंगे इतने में ही हो जाएगा आपका। यहां पे बस आपको BR सेव कर दीजिए और देख लीजिए कलर आ रहा है। अब अपना वो कलर डालेगा। ठीक है, डिस्टेंस आपको बढ़ानी है तो फिलहाल जब तक हम CSS नहीं पढ़ रहे हैं तब तक अगर हम चाहें तो हम डबल BR टैग का यूज कर सकते हैं। तो यहां से मैं एक और BR टैग लगा देता हूं। ठीक है, तो यहां से दिखाई देगा और एक यहां पे BR टैग और लगा देता हूं, सेव कर देता हूं, देख लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ऐसे। तो यहां पे इनपुट के रूप में काफी कुछ है जो आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको महीना में लेना है तो आप यहां से करेंगे BR एंड देन BR, कुछ भी दे दीजिए। मंथ में यहां पे बस लिखूंगा सिंपल, BR ऊपर करके आप लाइन ब्रेक करिए, फिर से BR, इसके बाद इनपुट टाइप और ये आपका मंथ हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू बराबर आप मंथ दे सकते हैं। सेव कर दीजिए, देखिए क्या फर्क आएगा, प्रीव्यू देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मंथ बन गया है। इससे बंदा मंथ यहाँ पे चूज करेगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो आप ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, BR करके आप लाइन ब्रेक कर दीजिए, फिर से BR लगाइए, लाइन ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ मांगिए, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद फिर से BR टैग लगाइए और अब यहां से आप दे दीजिए इनपुट। इस बार यहां पे टेक्स्ट के जगह पे क्या रहेगा, चूंकि आप डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं तो आपको डेट कर देना है। ठीक है, नेम बराबर कर दीजिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक, और वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डेट ऑफ बर्थ ही हो जाएगी। सेव कर दीजिए, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से आपके सामने बनकर हो गया है रेडी। ऐसे आप टाइम भी ले सकते हैं अपनी मर्जी का। तो इनपुट टाइप के रूप में आप यहाँ पे देखिए पूरी लंबी सी लिस्ट बना दी है मैंने। आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। आप URL ले सकते हैं, आप एक सर्च बटन ले सकते हैं, रीसेट बटन बना सकते हैं अपनी मर्जी का, आप जो भी चाहें। एक रेडियो बटन बना सकते हैं। मगर रेडियो बटन कैसे काम करता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे नीचे डिफाइन करना है जेंडर। तो मैं यहां से पहले BR टैग लगाता हूं, फिर BR, इसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं जेंडर। अब यहां पे नीचे हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं BR कर लगा देता हूं ऊपर से ही। अब यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा मेल। ठीक, यहां पे मुझे लगाना है रेडियो बटन। तो मैं यहां पे इनपुट और यहां पे मैं लिख दूंगा रेडियो। इधर आएंगे हम, यहां पे मैं लिखूंगा नेम बराबर जेंडर और वैल्यू रहेगी हमारी, अगर इस पे क्लिक करेगा तो मेल। ठीक है, ये पहला आपका बन के रेडी हो गया। फिर क्या करना है, आपको स्पेस दे दीजिए, चाहे तो आगे बना दीजिए। तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले लिख देना है फीमेल और फिर यहाँ पे आप क्या कर दीजिए इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले रेडियो एंड देन आपको यहाँ पे नेम
क्या रहेगा, जेंडर, एंड देन आपको यहाँ पे वैल्यू दे देना है। वैल्यू क्या रहेगी, फीमेल। अगर इस पर क्लिक करेगा तो फीमेल। ऐसे ही आप यहाँ पे फिर से आगे बढ़ जाइए, एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आपको देना है नॉट टू से या अदर, जो भी देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट ले लीजिए, रेडियो ही रहेगा। नेम क्या ले रहे हैं आप, वो डिफाइन कर दीजिए, तो जेंडर, और इसके बाद अगर इस पे बंदा क्लिक करेगा तो वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी अदर, ठीक है। और इतना करते हुए आप यहां से सेव कर दीजिए। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए यहां पे बन चुका है। आप इनमें से जैसे जो भी चीज क्लिक करेगा तो उनमें से एक चीज ले लेगा। आपको चेक बॉक्स बनाना है तो चेक बॉक्स भी आप बना सकते हैं। राइट क्लिक करते हुए मैं कमांड पैलेट को वर्ड रैप कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे चेक बॉक्स बनाना है तो चेक बॉक्स के लिए यहां से मैं BR कर देता हूं, फिर से BR, एंड देन यहां से चेक बॉक्स बनाना है तो सबसे पहले जो भी चीजें आपको डिफाइन करनी है, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है टिक व्हाट हैव यू अपलोडेड। अब यहां से मैं क्या करता हूं, चाहे तो BR ऊपर लगा दे आप, नहीं तो बगल में ही मैसेजेस शो करेंगे। तो मैं यहां से चले बगल में ही शो कर देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, आधार, ठीक। चेकबॉक्स बाद में बन के आएगा। अब यहां से मैं इनपुट लेता हूं, क्या होगा इनपुट में आपके, तो यहां पे हम करेंगे चेकबॉक्स, वैल्यू दे दीजिए, क्या रहेगी आपकी, आधार वेरीफाइड या अपलोडेड, ठीक है। ये आपका हो गया। नेम देना चाहें तो दे दें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मान लीजिए मैं नेम दे देता हूं। नेम क्या थी आपकी, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, डॉक अपलोडेड, ये आपका पहला बन गया। ऐसे और बनाने हैं आपको, और बना दीजिए। मान लीजिए मुझे पैन भी देना है तो मैं पैन यहां पे लिख देता हूं। और इसके बाद इनपुट, यहां पे मैं लिख देता हूं अंदर चेकबॉक्स, बगल में यहां पे हम लिख देते हैं नेम और कर देते हैं क्या, डॉक, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स ही ले रहे हैं। यहां पे जो भी नेम होगा सबका एक जैसा ही होगा, तो मैंने डॉक डाला था तो यहां पे डॉक अपलोडेड में यहां पे भी लिख देता हूं। और ऐसे ही आप बना दीजिए जो भी चाहे। मैं आपको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे ये बन गए हैं। तो अब यहाँ पे बंदा चेक कर सकता है जितने भी चाहे, ठीक है, जो भी उसने अपलोड की है। आपने मान लीजिए उसकी इमेज पहले मांगी है कि अपना आधार अपलोड करिए, तो ऊपर एक आप बनाएंगे उसके लिए। मान लीजिए मैं ऊपर ही बना देता हूँ इसके पहले, तो यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं। तो मैं बंदे को मैसेज देता हूँ अपलोड योर आधार, अब यहाँ पे अपलोड आधार करने के लिए ब्राउज का आपको बटन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनपुट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी एक फाइल चाहिए, चाहे वो PDF हो, चाहे वो JPG हो, तो आपको यहाँ पे फाइल लिख देना है, ठीक है, फाइल। और यहाँ पे आपको वैल्यू दे देनी है जो भी चीज़ अपलोड करेगा, आधार डॉक या आधार इमेज जो भी है, और सेव कर दीजिए। देखिए क्या फर्क आएगा। यहाँ पे देखिए बन के आपके सामने रेडी हो गया। BR लगाएंगे तो ये यहाँ से नीचे चला जाएगा। चलिए हम लगा के देखते हैं। सेव करते हैं और देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब जैसे ही यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, ब्राउज करके वो इमेज चाहे कोई PDF फाइल हो उस तरीके से वो यहाँ से अटैच करेगा। तो जब आप एक फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद वो फॉर्म आपका बैकएंड सर्वर पे जाके सेव होता है। तो उसके लिए अलग कोड्स लिखने पड़ते हैं, वो PHP या किसी ऐसी लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं जो बैकएंड सर्वर पे काम करता है। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट है, क्या क्या आप ले सकते हैं इनपुट के रूप में, सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है। और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।